नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आपका स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। लगता है ईरान इस बार किसी भी कीमत पर इजरायल और अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने जबरदस्त हमला करने के लिए पुख्ता तैयारी कर ली है। दावों के मुताबिक इस वक्त ईरान में 27 ऐसे सैन्य अड्डे हैं जहां से इजरायल पर सीधी मिसाइलों की बरसात की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमला करने से हिचक रहे हैं। खामनेई का खौफनाक प्लान, 27 अड्डों से हमले की तैयारी। 28 दिसंबर 2026 से अब तक ईरान ने साबित कर दिया है कि उसे ना तो अमेरिका रोक पाया है, ना ही इजराइल। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 80 के राष्ट्रपति ट्रंप पर बहुत भारी नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की कुछ ऐसी वजह है जो ईरान को जबरदस्त लड़ाका साबित कर रही है। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने 25 से लेकर 27 सैन्य अड्डों को भीषण हमलों के लिए तैयार कर लिया है। खबर तो यहाँ तक है कि जहाँ ट्रंप ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2 शुरू का ऐलान कर रहे हैं, वहीं अमेरिका में ट्रंप से मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाम नहीं लगाई गई तो इजराइल अपने दम पर ईरान पर हमला करेगा। कुल मिलाकर ताजा स्थिति यही है कि खामनेई के खौफनाक जंगी प्लान से ट्रंप और नेतन्याहू हक्के बक्के नजर आ रहे हैं। जिस ईरान जंग को राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू आसान समझ रहे थे, वो ईरान अब अमेरिका और इजराइल के गले की हड्डी बन चुका है। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान के 27 सैन्य अड्डे अमेरिका की युद्ध नीति पर हावी साबित होने लगे हैं। 27 अड्डों से हमले, ईरान ने पलटी बाजी। बेशक ईरान ने 27 सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तैयार कर रखा है, जहां से अमेरिका और इजराइल के हमलों पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी है। लेकिन इधर खबर है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड हमला कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग का जो अनुमानित खाका बनाया था, उसके तहत अपनी सारी तैयारियां पूरी करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने खासम खास सहयोगियों को तेहरान पर हमले की डेट और टाइम सब कुछ बता दिया है। इस बीच खबर है कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और ईरान इजराइल पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की लड़ाकू क्षमता और खौफनाक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें। ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल अड्डों को लेकर खुफिया रिपोर्टें बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश कर रही हैं। अमेरिका और इजराइल की सैटेलाइट इमेजरी से पुष्टि है कि ईरान ने अपने 25 से 27 प्रमुख सैन्य अड्डों पर युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने 25 से 27 प्रमुख मिसाइल लॉन्चिंग और परमाणु ठिकानों को सक्रिय कर दिया है। मिसाइलें तैनात,
इनमें से ज्यादातर ठिकाने भूमिगत हैं, जिन्हें मिसाइल सिटी कहा जाता है। खुफिया रिपोर्ट बताती है ईरान ने अपनी खुरेम शहर 4 और फताह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च पैड्स पर लगा दिया है। जनवरी-फरवरी 2026 की तस्वीरों से पता चला है कि जून 2025 में इजरायली हमलों में तबाह हुए 25 अड्डों में से अधिकांश को ईरान ने फिर से चालू कर लिया है। ईरान के ये अड्डे मुख्य रूप से केरमनशाह, सेमनान और फारस की खाड़ी के तटों के पास स्थित है, जहां से इजराइल और अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली शामखानी ने आज स्पष्ट कहा, हमारा मिसाइल प्रोग्राम हमारी रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के सलाहकारों ने कहा है कि उनकी मिसाइल कार्यक्रम पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक देंगे। ओमान वार्ता का संकट। मस्कट में चल रही गुप्त वार्ता विफल होने की कगार पर है, क्योंकि इजराइल ने ट्रंप पर दबाव बनाया है कि वो ईरान को कोई भी रियायत न दे। ईरान की इन तैयारियों को देखते हुए अमेरिका और इजराइल ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। आग में जलेगा अरब सागर, हमले को तैयार ईरान के 27 अड्डे। कतर में अमेरिकी मोबाइल लॉन्चर्स। कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को ट्रक माउंटेड मोबाइल लॉन्चर्स पर तैनात कर दिया है, ताकि वो ईरानी हमले की स्थिति में तुरंत जगह बदलकर जवाबी कार्रवाई कर सके। इजराइल के अकेले हमले की धमकी। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेड लाइन पार की तो इजराइल बिना अमेरिका की मदद के भी अकेले ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन सवाल उठता है कि ईरान के 27 अड्डे अमेरिका और इजराइल पर हमला करने के लिए क्यों खतरनाक माने जा रहे हैं। जरा इन खुफिया इनपुट्स को भी समझ लीजिए। ईरान के वो 27 अड्डे जिनकी चर्चा खुफिया गलियारों में हो रही है, उनमें से अधिकांश मिसाइल सिटी के रूप में जाने जाते हैं। ये जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे पहाड़ों को काट कर बनाए गए ताकि परमाणु हमलों को भी झेल सके। ताजा खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यहाँ ईरान के सबसे महत्वपूर्ण 5 सैन्य अड्डे दिए गए जो युद्ध की स्थिति में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। केरमानशाह भूमिगत परिसर, ये ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक मिसाइल अड्डा है, क्योंकि इजराइल के भौगोलिक रूप से सबसे करीब है। इसकी खासियत है कि यहाँ से दागी गई मिसाइलें कम समय में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। जून 2025 के संघर्ष में इजराइल ने इसके प्रवेश द्वारों को निशाना बनाया था, लेकिन फरवरी 2026 की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने इसके अंदर कियाम 1 और फतेह 110 मिसाइलों के नए साइलोज तैयार कर लिए हैं, जो अमेरिका और इजरायली अड्डों के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। सेमनान मिसाइल सेंटर, इसे ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का दिमाग कहा जाता है। इसकी खासियत यहाँ लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे खुर्रम शहर 4 का परीक्षण और असेंबली की जाती है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का मानना है कि ईरान ने इसी केंद्र के पास नए हाइपरसोनिक मिसाइल फताह 2 के लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव किए हैं। होर्मुज़गान बंदर अब्बास के पास नौसैनिक मिसाइल अड्डा, ये फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और दुनिया के तेल व्यापार को ठप करने की क्षमता रखता है। इसकी खासियत यहाँ ईरान की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना ने यहाँ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स असामान्य गतिविधि देखी, जो हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी का संकेत हो सकती है। खुल्दाबाद नातांज के पास परमाणु मिसाइल हब, ये अड्डा ईरान के परमाणु केंद्र नातांज की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसकी खासियत, ये ईरान का सबसे सुरक्षित और गहरा भूमिगत ठिकाना है। इसे अमेरिकी बंकर बस्टर बमों से बचाने के लिए और भी गहरा खोदा गया है। यहाँ से दागी जाने वाली मिसाइलें मोबाइल लॉन्चर्स पर होती हैं, जिन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव है। तबरीज मिसाइल बेस, उत्तर पश्चिमी ईरान में स्थित यह अड्डा तुर्की और काकेशस क्षेत्र के पास अमेरिकी ठिकानों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। यहाँ शाहब श्रेणी की मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। यदि अमेरिका कतर या बहरीन से हमला करता है तो यह अड्डा उन अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए प्राइम सेंटर होगा। खुफिया रिपोर्ट का दावा है कि इन अड्डों पर
मिसाइल मैगजीन सिस्टम लगाया गया है। ये एक ऑटोमेटेड रेल सिस्टम है जो भूमिगत टनल से मिसाइलों को बिजली की रफ्तार से बाहर निकालता है, फायर करता है और फिर वापस टनल में छुपा देता है। इस तकनीक की वजह से इजराइल के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करना बहुत मुश्किल हो गया है। ईरान को मार सकते हो लेकिन हरा नहीं सकते। इस वक्त ईरान में पूरी टॉप लीडरशिप ये पक्का मान चुकी है कि मरते दम तक दुश्मनों को मारना है और उन्हें घातक नुकसान पहुंचाना है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनका अमेरिकी प्रशासन ईरान पर पूर्ण हमला करने से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जो ट्रंप 11 जनवरी से 13 जनवरी 2026 के बीच रोज दावे और अपील कर रहे थे कि ईरान के प्रदर्शनकारी सड़कों पर बने रहे, अमेरिकी सेना उनकी मदद करने आ रही है, वो ट्रंप अभी तक ईरान के ऊपर एक गोली तक नहीं चला पाए। हैरानी की बात तो ये है कि लगभग 100 घंटे से ईरान के करीब खड़ा अमेरिकी विमान वाहन युद्धपोत अब्राहम लिंकन को अभी तक हमले के आदेश नहीं मिले हैं। अमेरिका और इजराइल ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था कि खामनेई हमले के डर से तेहरान के पास 100 मीटर गहरे बंकर में छुपे हैं, वो डंके की चोट पर दिन दहाड़े खुमैनी के मकबरे से अमेरिका और इजराइल को हमले के लिए ललकार चुके हैं। खुमैनी के मकबरे पर खामनेई और उनकी पूरी टॉप लीडरशिप का जुटना एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसकी तस्वीरें और इरादे देखकर अमेरिका और इजराइल यहां घबरा गए। वहीं पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों में जबरदस्त खौफ पैदा हो गया है। खबर है कि अमेरिका अपने B-2 बम वर्धक से खामनेई के बंकर पर बड़ा हमला कर सकता है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त अली खामनेई 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद एक बेहद मजबूत बंकर में मौजूद है, जहां पर हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इधर अमेरिका से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है जिस तरह से अमेरिका के फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने अपनी B-2 बम वर्धक से बंकर बम गिराए थे, ठीक उसी तरह से खामनेई को मारने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने में सफल हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध शुरू करवा देगा। इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के टॉप कमांडर और जनरलों को मारने का प्लान बनाया है, जो ईरान की तबाही का पहला पड़ाव हो सकते हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका अगले 1 से 2 दिन में ईरान पर हमला करता है या नहीं।